श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको हरिवंश महापुराण के 10वें दिन की कथा सुनाएंगे। उसमें कि उषा का स्वप्न में प्रियतम के साथ समागम, इससे उषा की चिंता, सखियों का उसे समझाना, कुमांड कुमारी के कहने से उषा का चित्रलेखा को बुलाकर उसे अपना कष्ट बताना, चित्रलेखा के बनाए हुए चित्रों से उषा का अनिरुद्ध को पहचानना और उन्हें लाने के लिए चित्रलेखा का द्वारका को जाना, इस कथा का वर्णन सुनाएंगे। सभी भक्तजन हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्तमन से सुने, क्योंकि हरिवंश महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिसको श्रवण करने मात्र से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जिन माताओं बहनों के अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ है, वो हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्तमन से सुने। इस कथा को सुनने से पुत्र रत्न की अवश्य कामना पूरी होगी और भगवान श्री कृष्ण हमारी और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करेंगे। आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो भी भक्त हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में ओम नमो भगवती वासुदेवा राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। भगवान के बिहारी लाल की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सोनितपुर में निवास करने वाली परम सुंदरी स्त्रियां चित्र निर्माण कला की दृष्टि से बड़ी अद्भुत योग्यता वाली थी। तदंतर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को जब सखियों से घिरी हुई मानिनी उषा अपनी अट्टालिका में सो रही थी, उसी समय स्वप्नावस्था में पार्वती के बताए अनुसार एक पुरुष ने आकर उस शुभ लक्षणा असुर राजकुमारी के साथ रमण किया। यद्यपि वह रो रो कर उस पुरुष के स्पर्श से बचने की विशेष चेष्टा करती रही, परंतु पार्वती देवी के वचन से प्रेरित थी। इस कारण उसके साथ स्वप्न में उस पुरुष ने बलपूर्वक रमण किया और उसे अपनी स्त्री बना लिया। उस समय उस राजकन्या की योनि रक्त से भीग गई। वह रात में सहसा रोती हुई उठ बैठी। उसे इस प्रकार रोती देखकर उसकी सखी चित्रलेखा भयभीत हो परम अद्भुत स्निग्ध वाणी में बोली, उसे भयभीत ना हो, तुम क्यों इस प्रकार रोती और संतप्त होती हो? तुम तो महाराज बलि के पुत्र की पुत्री हो, अपनी निर्भीकता के लिए विख्यात हो, फिर भी क्यों भयभीत होती हो? शुभ्र, हम सबके लिए विशेषतः तुम्हारे लिए तो संसार में भय ही नहीं। बामरो, तुम्हें किसी से भय नहीं है। तुम्हारे पिता बाण सम्रांगण में देवताओं के भी काल हैं। सुबह उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम विषाद न करो। वरानने, ऐसे निवास स्थानों में भय नहीं होता। देवताओं के स्वामी सचिपति इंद्र ने देवताओं की सेना साथ लेकर अनेक बार आक्रमण किया, परंतु इस नगर तक वे पहुंचने भी नहीं पाए कि तुम्हारे पिता ने रणभूमि में उन्हें रौंद डाला। तुम्हारे ये पिता देव समुदाय को भय देने वाले हैं। मान असुरों में श्रेष्ठ तथा राजा बलि के महाबली एवं कांतिमान पुत्र हैं। सखी के ऐसा कहने पर निंदा रहित यशस्विनी बाणपुत्री उषा ने स्वप्न में जैसा रूप देखा था वैसा उससे निवेदन किया। फिर उषा बोली, मैं सती साध्वी कुमारी थी। जब इस प्रकार मेरा सत्युत नष्ट कर दिया गया, तब मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ?
शत्रुओं का दमन करने वाले अपने देववैरी पिता से क्या कहूंगी। इस महातेजस्वी कुल को मैं इस तरह कलंकित करने वाली हूं, मेरा मर जाना ही अच्छा, जब जीवित रहना मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है। मुझे स्वप्न में ऐसा कोई पुरुष प्राप्त हुआ था जिसे मानो मैं बहुत चाहती थी। वह मुझे अभिष्ट था। उसने स्वप्न में भी जागृत अवस्था की भांति मेरी ऐसी दशा कर डाली। रात में जागती हुई सी मुझे किसने इस अवस्था को पहुंचा दिया। जब कन्या होकर भी मेरी ऐसी दशा कर दी गई, तब मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ। जो नारी कभी सती साध्वी स्त्रियों में आगे रही हो, वह यदि कुल कलंकिनी, कुलांगारी और निराश्रया हो जाए तो उसे जीवन की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार सखियों से गिरी हुई कमल लोचना उषा उस समय नेत्रों में आंसू भरकर बहुत देर तक विलाप करती रही। उसे अश्रुपूर्ण नेत्रों से अनाथ की भांति रोती देख सारी सखियां घबराई हुई सी वहां आ गई और इस प्रकार कहने लगी, देवी, दुष्ट हृदय से यदि शुभ या अशुभ कर्म किया जाता है तो उसका कोई अनिष्टकारी फल होता है, परंतु सुबे तुम्हारे मन में तो कभी कोई दोष आया ही नहीं। भामिनी कल्याणी, यदि देव संयोग से स्वप्न में किसी पुरुष ने बलात् तुम्हारा भोग कर लिया है तो इससे तुम्हारे कौमार व्रत का लोप नहीं हुआ है। देवी, तुम्हारे इस व्यभिचार से कोई अपराध नहीं बना है। सुंदरी, मृतलोक में स्वप्नावस्था में किए गए किसी अशुभ कर्म का दोष नहीं लगता। देवी, धर्मज्ञ ब्रह्मर्षि प्राय ऐसा ही कहते हैं। जो नारी मन, वाणी तथा विशेषतः क्रिया इन तीनों से दूषित है, उसी को विद्वान पुरुष पापनी कहते हैं। भीरू, तुम्हारा मन तो सदा ही स्थिर है, वह कभी चंचल होता नहीं देखा जाता है। तुम नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य पालन में तत्पर रहकर भी दोषों से दूषित कैसे हो सकती हो। तुम्हारा भाव शुद्ध है, तुम मन को वश में रखने वाली हो, सती साध्वी हो, फिर भी यदि सुप्तावस्था में तुम इस दशा को पहुंच गई तो इससे तुम्हारे धर्म का लोप नहीं होता है। जिस स्त्री का पहले मन दूषित होता है, फिर वह क्रिया द्वारा दोष का संपादन करती है, उसी को अस्थि कुलटा कहते हैं। भामिनी, तुम तो सती हो। तुम उत्तम कुल में उत्पन्न, मनोहर रूप से संपन्न, संतोष आदि नियमों का पालन करने वाली तथा ब्रह्मचारिणी होकर भी इस दशा को पहुंचा दी गई। यह देखकर यही कहना पड़ता है कि काल दुर्लभ्य है, वह जिसको जिस अवस्था में चाहे डाल सकता है। सखियों के ऐसा कहने पर भी उषा रोती ही रही, उसके नेत्र आंसुओं से भरे ही रहे। तब कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा ने उत्तम बात कही। विशाल लोचने, यह शोक छोड़ो, बरानने, तुम सर्वथा पाप रहित हो। मैंने जो यह बात सुन रखी है उसे यथार्थ रूप से बताती हूँ, सुनो। उसे भामिनी देवादिदेव महादेव जी के समीप उस दिन जब तुम पति का चिंतन कर रही थी, उस समय देवी पार्वती ने तुमसे जो बात कही थी उसे याद करो। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को रात्रि के समय अट्टालिका पर सोई हुई तुझे तेरे रोते रहने पर भी जो पुरुष स्वप्न में अपनी स्त्री बना लेगा, वह शत्रुसूदन सूरवीर पुरुष ही तेरा पति होगा। हर्ष में भरी हुई पार्वती देवी ने यह तुम्हारे मन के अनुरूप बात कही थी। पार्वती जी ने जो कह दिया वह वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। अतः चंद्रमुख, तुम इस घटना के लिए यह अत्यंत रोदन क्यों कर रही हो। चित्रलेखा के ऐसा कहने पर पार्वती देवी के वचन का स्मरण करके वह असुर वाला शुभ लोचना बाणपुत्री उषा शोक रहते। उषा बोली, भामिनी, जब महादेव जी क्रीड़ा में तत्पर थे उस समय देवी पार्वती जी ने जो बात कही थी वह मुझे याद आ रही है। उन्होंने जो कुछ कहा था वह सब पूर्ण रूप से इस अट्टालिका के भीतर मैंने अनुभव किया है। यदि भगवान विश्वनाथ की भार्या पार्वती देवी ने इसी पुरुष को मुझे पति रूप में प्रदान किया है तो इसका पता कैसे लगेगा। इसके लिए कोई उपाय करो। उषा के ऐसा कहने पर अर्थ तत्व के ज्ञान में कुशल कुंभांड कुमारी चित्रलेखा ने पुनः यह न्यायोचित बात कही।
देवी उस पुरुष का न तो कोई कुल जानता है, न उसकी कीर्ति और पुरुषार्थ का ही किसी को ठीक ठीक पता है। फिर इस विषय को लेकर तुम क्यों मोहित हो रही हो? सुबह भीरू, जिसको तुमने सपने में देखा है उसे दूसरे किसी ने न तो कभी देखा है और न उसके विषय में कुछ सुना ही है। फिर हम तुम्हारे उस रत्न तस्कर का पता कैसे लगा सकते हैं? मतवाली से प्रतीत होने वाली और कजरारे नेत्रों वाली सखी, जिसने अंतःपुर में घुसकर तुम्हारे रोते रहने पर भी बलपूर्वक तुम्हारा उपभोग किया है, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जो तुम्हारे इस लोक विख्यात नगर में बलपूर्वक एक अकेला ही घुसाया, वह कोई शत्रु मर्दन सूरवीर हो सकता है। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और दोनों महाबली अश्विनी कुमार, ये भयानक पराक्रमी देवता भी शोणितपुर में प्रवेश नहीं कर सकते। उपयुक्त देवता यदि 100 गुने होकर आ जाएं तो उनसे विशिष्ट यह शत्रु सूदन वीर होगा, जिसने वाराणसुर के मस्तक पर पैर रखकर शोणितपुर में प्रवेश किया है। कमल लोचने, जिस नारी का पति ऐसा युद्ध विशारद वीर न हो, उसके जीवन अथवा भोगों से क्या लाभ? तुम धन्य हो, तुम पर देवी का महान अनुग्रह है, क्योंकि तुम्हें पार्वती देवी के प्रसाद से ऐसा कामदेव तुल्य पराक्रमी पति प्राप्त हुआ है। इस समय जो यह सबसे महान कार्य है वह मेरे मुख से सुनो। पहले तुम्हें इस बात को जान लेना चाहिए कि वह किसका पुत्र है, उसका क्या नाम है और वह किस कुल में उत्पन्न हुआ है। उसका ऐसा कहने पर वहाँ काम मोहित उषा कुष्मांड कुमारी से बोली, सखी यह सब मैं कैसे जानूंगी? सखी तुम ही कोई उपाय सोचो। मुझे तो कोई उत्तर नहीं सूझता। अपने कार्य में प्राय सब लोग मोहित हो जाते हैं, अतः तुम ही कोई ऐसा उपाय करो जिससे मुझे नूतन जीवन प्राप्त हो। उषा की यह बात सुनकर उसकी सखी कुष्मांड कुमारी रामा, जो चित्रलेखा अप्सरा के अंश से उत्पन्न होने के कारण चित्रलेखा भी कही जाती थी, रोती हुई उषा ने उन्हें इस प्रकार बोली, विशाल नेत्रों वाली सखी, तुम ये बात शीघ्र ही चित्रलेखा अप्सरा को सूचित कर दो। वह तुम्हारे संधि विग्रह मंत्रणा देने के कार्य में सर्वथा कुशल हैं। उसे समस्त त्रिलोक की सारी बातें सदा ज्ञात रहती हैं। उसके ऐसा कहने पर उषा को तत्काल बड़ा हर्ष और विस्मय हुआ। उसने अपनी प्यारी सखी चित्रलेखा नामक अप्सरा को बुलाकर दोनों हाथ जोड़ दीन भाव से अपना हार्दिक दुख निवेदन किया। उषा की कही हुई बात सुनकर सखी चित्रलेखा ने उसे यशस्विनी बाण पुत्री को आश्वासन दिया। तब आश्चर्यचकित हुई उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा नामक अप्सरा को संबोधित करके बड़े प्यार से यह कठिनाई से कहने योग्य बात कही, भामिनी मैं तुमसे जो उत्तम बात कहती हूँ उसे सुनो। मेरे प्रियतम पति बड़े ही कमनीय हैं। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर हैं। वे मत वाले हाथी के समान मंद गति से चलते हैं। पतली कमर वाली सखी, यदि तुम आज मेरे उन प्राणनाथ को यहाँ नहीं ले आओगी तो मैं शीघ्र ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। यह सुनकर चित्रलेखा उषा का हर्ष बढ़ाती हुई धीरे धीरे यूं बोली, उत्तम व्रत का पालन करने वाली भामिनी, तुम्हारे इस मनोरथ को मैं किस तरह जान सकती हूँ? सखी तुम्हारे उस चित चोर का कुल वर्णशील रूप और देश कुछ भी तो मुझे ज्ञात नहीं है। सखी फिर भी मैं बुद्धिपूर्वक जैसा जो कुछ कर सकती हूँ करूँगी। इस समय जो कर्तव्य प्राप्त है उसके विषय में मेरी बात सुनो, जिससे तुम अपना मनोरथ पालोगी। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इनमें जो जो प्रभाव रूप और कुल की दृष्टि से बड़े चढ़े हैं उन सबका उनके प्रभाव के अनुसार ही मैं चित्र बनाऊंगी। सखी मनुष्य लोक में भी जो विश्वविख्यात श्रेष्ठ पुरुष है उसका भी चित्र अंकित करूंगी। भीरू 7 रात में उन सब के चित्र बनाकर मैं तुम्हें उन सब का दर्शन कराऊंगी। तदंतर पहचान लेने पर तुम मनोनीत पति को अपने पैरों पर पड़ा हुआ पाओगे। चित्रलेखा ने हित साधन करने की इच्छा से जब पूर्वोक्त बात कही तब उषा अपनी प्यारी सखी चित्रलेखा से बोली, अच्छा ऐसा ही करो। तब तथास्तु कहकर चित्रलेखा ने
सब ओर से यथा योग्य चित्र तैयार किए, क्योंकि इस कला में उसके हाथ सदे हुए थे। उसने 7 रातों में सब प्रमुख पुरुषों के चित्र अंकित कर दिए। फिर वह सुंदरी चित्रपट में स्थापित हुए उन सब लोगों को वहां ले आए। तदंतर चित्रलेखा ने अपने बनाए हुए उस चित्रपट को फैलाकर उषा को तथा विशेषतः उसकी सब सखियों को भी दिखाया। वे बोली, ये देवताओं में जो मुख्य पुरुष हैं उनके चित्र हैं तथा इस और दानव वंशी वीर अंकित किए गए हैं। इनके चारों ओर किन्नर नाग यक्ष और राक्षसों के चित्र हैं। गंधर्व असुर दैत्य तथा अन्यान्य सर्पों के भी चित्र हैं। समस्त मनुष्यों में जो विशिष्टतम पुरुष हैं वे इधर हैं। इन सबको जैसा मैंने अंकित किया है देखो सखी, जो तुम्हारा पति है और उसका जैसा रूप है वह सब मैंने अंकित किया है। तुमने स्वप्न में जिसे देखा है उसे इस चित्रपट में पहचानो। तब मतवाली सी प्रतीत होने वाली उषा ने क्रम से उन सबको देखकर देवता दानव गंधर्व और विद्याधर गणों को लांघकर समस्त यदुवंशियों तथा यदुनंदन श्री कृष्ण को देखा। वहीं अनिरुद्ध का चित्र देखकर उसके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और वह चित्रलेखा से बोली, सखी यही वह चोर है जिसने अट्टालिका पर सोते समय पहले स्वप्न में आकर मुझे दूषित किया। इसके रूप को तो मैं खूब पहचानता हूँ, परंतु यह रत्य चोर कहाँ से आया था यह नहीं जान सकी। शोभने चित्रलेखे मुझे इसका ठीक ठीक परिचय दो। भामनी इन चोर महोदय का कुल शील अभिजन और नाम क्या है यह सब जान लेने के पश्चात मैं अपने इस कर्तव्य का निश्चय करूंगी। चित्रलेखा बोली, विशाल लोचने ये तुम्हारे पति साक्षात त्रिलोकीनाथ बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण के पोते हैं और प्रद्युम्न के पुत्र हैं। इनका पराक्रम बड़ा भयंकर है। पराक्रम में इनकी समानता करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। ये पर्वतों को भी उखाड़कर उन पर्वतों द्वारा ही शत्रुओं का संहार कर सकते हैं। तुम धन्य हो, तुम पर देवी का बड़ा अनुग्रह है जिससे तुम्हारे लिए पार्वती जी ने परम योग्य यदुकुल तिलक अनिरुद्ध को पति रूप में प्रदान किया है। इनके पूर्वज श्रेष्ठतम पुरुष हैं। उषा बोली, वरान्य विशाल लोचने तुम ही इस कार्य को करने योग्य हो। मुझे तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं मिल सकता। तुम मुझ असरण को शरण देने वाली हो। तुम आकाश में विचरने वाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाली योगिनी हो। इस उपाय के ज्ञान में भी कुशल हो, अतः मेरे प्रियतम को शीघ्र ले आओ। भीरू सुंदरी, मुझे प्रिय समागम का सुख कैसे मिले इस पर भली भांति तर्क वितर्क करके कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे सफल मनोरथ होकर लौटो। जो आपत्ति काल में मित्र हो उसी मित्र की विद्वान पुरुष प्रशंसा करते हैं। सुश्रोणी मैं काम से पीड़ित हो रही हूँ, तुम मेरे प्राणों की रक्षा करने वाली बनो। सुबह विशाल लोचने, यदि तुम मेरे इन देवोपम पति को आज यहाँ नहीं ले आओगी तो मैं शीघ्र ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। उषा की यह बात सुनकर चित्रलेखा बोली, कल्याणी पवित्र मुस्कान वाली उसे पहले मेरी बात सुनो। देवी जैसे बाणासुर की नगरी सब ओर से सुरक्षित है, भीरू उसी प्रकार द्वारकापुरी भी है। देवता भी उसका पराभव नहीं कर सकते। वह लोहे के किवाड़ों से ढकी हुई है। उस पुरी का प्रवेश द्वार पूर्णतः गुप्त सुरक्षित है। विष्णुवंशी कुमार तथा अन्य द्वारकावासी उस नगर की रक्षा करते हैं। विश्वकर्मा ने उस पुरी का निर्माण किया है। उसके प्रांत भाग में समुद्र की जलराशि ही खाई के रूप में विद्यमान है। पद्मनाभ श्री कृष्ण के आदेश से बड़े भयंकर पुरुष उसकी रक्षा करते हैं। पर्वत ही उसके परकोटे हैं, समुद्र की खाई है, दुर्ग के मार्ग से ही उसे प्रवेश होता है। धातु मंडित पर्वतों के बने हुए 7 परकोटे से वह पुरी घिरी हुई है। अपरिचित व्यक्ति द्वारकापुरी में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। अतः अनिरुद्ध को लाने का अर्थ छोड़कर तुम अपनी मेरी और विशेषतः अपने पिता की रक्षा करो। उषा बोली, सखी योग शक्ति के प्रभाव से तुम्हारा द्वारकापुरी में प्रवेश हो सकता है। अधिक प्रलाप करने से क्या लाभ, मेरी प्रतिज्ञा सुन लो। यदि मैं अनिरुद्ध का पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान व मनोहर मुख नहीं देखूंगी तो यमलोक को चली जाऊंगी।
भामिनी अच्छे दूत को पाकर कार्यों की सिद्धि हो जाती है। अतः यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहती हो तो मेरी दूत बनकर द्वारका को चली जाओ। यदि तुम मेरे सख्यत्व को जानती हो तो प्रेम पूर्वक कही हुई मेरी बात पर विश्वास करती हो तो मेरे प्रियतम को शीघ्र यहाँ ले आओ। मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, प्राणों के लिए संशय उपस्थित हो और कुल का विसार हो जाए, किंतु काम पीड़ित मदमत्त कामनियां इन बातों की ओर नहीं देखती हैं। सभी कार्यों के लिए प्रयत्न करना उचित है, यह शास्त्र की आज्ञा है। विशाल लोचने, तुम द्वारकापुरी में प्रवेश करने में समर्थ हो। भीरू, मैंने तुम्हारे बड़ी स्तुति की है, तुम मुझे मेरे प्रियतम का दर्शन करा दो। चित्रलेखा बोली, सखी तुम्हारे अमृतोपम वचनों द्वारा मेरी सब प्रकार से स्तुति की गई है। तुम्हारे इन प्रिय एवं मनोरम वचनों ने मुझे इस कार्य के लिए उद्योग करने को विवश कर दिया है। भीरू, ये देखो, अब मैं शीघ्र ही द्वारकापुरी को जाती हूँ। आज तुम्हारे पति विष्णुवंशा वतंस महाबाहु अनिरुद्ध को मैं द्वारकापुरी में प्रवेश करके ले आऊंगी। यह वचन यथार्थ होने के साथ ही दानवों के लिए अमंगल कारक और भयावह था। इसे कहकर मन के समान वेग शालिनी चित्रलेखा तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। उषा अपनी सखियों के साथ अभिष्ट कार्य का चिंतन करती हुई वहीं खड़ी रही, किंतु चित्रलेखा उस समय तृतीय मुहूर्त में बाणपुर में अदृश्य हुई। सखी का प्रिय करने की इच्छा लिए तपस्वी मुनियों का पूजन करती हुई चित्रलेखा एक ही क्षण में श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में जा पहुंचा। कैलाश शिखर के समान ऊंचे ऊंचे महलों से सुशोभित रमणीय द्वारकापुरी को उसने आकाश में प्रकाशित होती हुई तारा के समान देखा। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा को हम ये विश्राम करते हैं। कल की कथा में आपको चित्रलेखा और नारद जी का संवाद, चित्रलेखा का नारद जी से तामसी विद्या ग्रहण कर अनिरुद्ध को शोणितपुर ले जाना, उषा और अनिरुद्ध का गांधर्व विवाह, अनिरुद्ध का बाणासुर के सैनिकों तथा बाणासुर के साथ युद्ध, उनका नागपाश में बंद कर बंदी हो जाना तथा नारद जी का द्वारका जाना। इस कथा का वर्णन सुनाएंगे सभी भक्तजन। हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को प्रतिदिन बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन से सुनाएंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।